अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स विद मोमना में एक दफ़ा फिर से मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 समझा चुकी हूँ। आज हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कह दूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से जो है वो समझना है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती रहूँगी और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने नोट डाउन कर लेने हैं अपनी बुक पे, उसको मार्क करके इम्पॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप सब जो है वो खैर आफियत से होंगे। ठीक है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। ठीक है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास मेरे हर नई एक्सरसाइज आप लोगों के लिए आपके पास आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं आज हम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ओके, मैं बार बार कह रही हूँ इस क्वेश्चन को बुक पे आप लोगों ने मार्क कर लेना है और लिख लेना है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये एक आप लोगों को इक्वेशन दी हुई है, गौर से समझिएगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, ए प्लस सी है, ए प्लस 2b है, c माइनस 1 है, 4d माइनस 6 है। ठीक, आप लोगों ने क्या करना है, बारी बारी इस पूरे को पहली वाली के इक्वल कर लेना है, सेकंड वाली को सेकंड वाली के इक्वल कर लेना है, थर्ड वाले नंबर को थर्ड वाले के इक्वल कर लेना है और फोर्थ वाले नंबर को फोर्थ वाले के इक्वल कर लेना है। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, a प्लस सी, यहाँ से मैंने पहले नंबर को उठाया, इक्वल टू यहाँ से पहला नंबर क्या है 0, तो 0 के इक्वल कर लिया और इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड वाले को उठाएंगे। सेकंड है a प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ से मैं उठाऊंगी यहाँ से सेकंड -7 इक्वेशन 2। अगर किसी का सवाल हो कि मैंने इसको क्यों सेकंड बनाया, इसको नहीं उठा सकते हम, तो ठीक है, इसको भी उठा सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। लेकिन याद रहे कि अगर हम c माइनस 1 वाले को लिखेंगे तो हमने उसी के सामने वाले नंबर को उसके इक्वल करना है। ठीक है, अब मैंने सेकंड ये बनाया, अब मैं थर्ड बनाऊंगी, c माइनस 1 इज इक्वल टू उसके बिल्कुल सामने जो लिखा हुआ नंबर उसको 3 को इक्वल टू, इक्वेशन बन गई हमारे पास 3। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हमने इन 4 इक्वेशंस हमने बना ली हैं। अब हमने इनमें से वो इक्वेशन को उठाना है जिसमें जस्ट 1 अल्फ़ाबेट हो। ठीक है, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें जस्ट 1 अल्फ़ाबेट है, जिसमें ए बी सी डी में से जस्ट 1 लेटर है। ठीक है, वो है इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक अल्फ़ाबेट वाली इक्वेशन को लेके उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकें। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हमने वो वाली इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जिसमें जस्ट 1 अल्फ़ाबेट हो। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इक्वेशन थी हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन है हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक, इस इक्वेशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, हमने इक्वल के दूसरी साइड पे इस वाली वैल्यू को उठा के ले जाना है।
ठीक है, जो यहाँ पे है इसको इक्वल के इस तरफ ले आना है। पहले तो 3 एज इट इज़ लिखेंगे और ये -1 है ना, तो -1 का उस साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा मैथ्स के रूल, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। -1 है ना, तो -1 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका साइन चेंज होता है। माइनस है तो ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस बन जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। c इज़ इक्वल टू 3 + 1 4। ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू आ गई, ठीक है। उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा था कि A, B, C एंड D इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सी वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लेते हो। हमने फाइंड आउट कर ली पहले C की वैल्यू, ठीक। अब नेक्स्ट हमने देखना है, पहले तो हमने वो वाली इक्वेशन उठाई थी जिसमें एक अल्फ़ाबेट आता था। पेज को दोबारा से टर्न कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने वो वाली इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जिसमें C आता हो। इस वाली इक्वेशन के अलावा वो वाली इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें C आता हो, तो वो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब हमने उस वाली इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जिसमें C अल्फ़ाबेट आता हो, तो इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें, इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास a + c = 0। जैसे हमें मालूम है कि c की वैल्यू हम जो है वो निकाल चुके हैं 4, तो हम वो इस इक्वेशन में हम वो वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, ठीक है। अगर आपने इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी, लाइन नहीं लिखनी इतनी बड़ी, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करें, a एज इट इज़ आएगा, प्लस c की जगह मैं लिख दूँगी 4 = 0। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया था कि जो अल्फ़ाबेट होगा उसकी जगह चेंज नहीं करनी, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। साथ जो नंबर लिखा होगा उसको हमने इक्वेशन के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है, और वो प्लस का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। = 0 + 4 है तो ये हो गया -4, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके a = 0 में से 4 गए, तो आप सबको पता है कि 4 ही आता है। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है 4, और 4 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो ये आ गया -4। ये आ गई हमारे पास दूसरी वैल्यू, ठीक है। जब आप लोगों की जैसे जैसे आंसर आता रहेगा अल्फ़ाबेट्स का, आप लोगों ने उसको इस तरह से सर्कल कर लेना है, मार्क कर लेना है। मार्कर से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने वो वाली इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जिसमें a आता हो, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रही होगी, पहले हमने c की वैल्यू को निकाला, फिर जैसे ही c की वैल्यू निकल गई हमने वो वाली इक्वेशन को सिलेक्ट किया जिसमें c आता है, ठीक है। जब हमने c की वैल्यू पुट की तो हमारे पास a का आंसर आया, ठीक। जब a का आंसर आ जाएगा तो फिर हमने वो वाली इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जिसमें a आता हो। तो वो कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अलावा ये देखिए बच्चों, वो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2, a + 2b = -7। फ्रॉम इक्वेशन 2 a + 2b = -7। हमने इक्वेशन नंबर 2 सेलेक्ट कर ली। इक्वेशन नंबर 2 क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि इस इक्वेशन में a आ रहा है। a की वैल्यू को पुट करूँगी तो b की वैल्यू जो है वो बहुत आसानी से हमारे पास आ जाएगी, ओके। a की वैल्यू क्या है -4, इधर आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। a की जगह मैं लिखूँगी -4 + 2b = -7, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि b जो है अल्फ़ाबेट है और ये अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको हमने दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना। अब 2b जो है वो ऐसे ही रहेगा
और ये -7 भी ऐसे ही रहेगा। ये -4 इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा, ठीक है। जब ये -4 इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो ये बन जाएगा +4, ठीक है। 2b इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, आप लोगों को पता है, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 7 में से 4 अगर हम निकालें तो वो बनता है 3। दोबारा बता देती हूँ, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस तो हम करेंगे लेकिन साइन हमने वो वाला लिखना है जो बड़ी वैल्यू के साथ वाला होगा, तो माइनस लिख दिया। अब आप लोगों को एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अगर एक चीज़ दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और हमने इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है तो फिर उसको हम बाय डिवाइडिंग मेथड बोथ साइड पे हम डिवाइड करेंगे ताकि ये यहाँ से 2 को हम आसानी से कट कर सकें। तो यहाँ मैं लिखूँगी डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2b इज़ इक्वल टू -3, 2 को इधर भी डिवाइड कर दिया और इधर भी डिवाइड कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कट हो गया। ये वाली साइड कट नहीं हो रही तो ये b इज़ इक्वल टू -3/2, ये हमारे पास बन गया b का आंसर, ठीक। अब a का भी आंसर आ गया, b का भी आंसर आ गया और c का भी आंसर आ गया, d रह गया ना। तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास बचती ही d वाली है जिसमें दोनों तरफ d आ रहा है, ठीक। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 4 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d, ठीक। अब हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने b वाली इक्वेशन को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, वो हमने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास और कोई भी इक्वेशन नहीं थी इस इक्वेशन के अलावा जिसमें b हो, ठीक है। d वाली इक्वेशन थी 4 वाली, इसलिए हमने उसी को ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब देखें, ये 4d है और ये 2d है, इन दोनों d को हमने एक साथ करना है, तो इस वाले को तो हम इधर ही रखेंगे, यहाँ से इस 2d को हम उठा के इक्वल के साइड पे ले आएंगे, ठीक है बच्चों। 4d इक्वल के साइड पे 2d लिखा हुआ है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि जहाँ पे वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है कि वहाँ पे प्लस है, ठीक है। जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है। अब ये प्लस जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा -2d इक्वल टू, इस 6 को मैं उठा के इस इक्वल के इस साइड पे ले आऊँगी तो ये बन जाएगा, इधर माइनस है इधर आके बनेगा +6, ओके। 4 में से 2 गए तो ये d सेम है इसलिए d एक बार लिखेंगे, 4 में से 2 गए तो 2d इज़ इक्वल टू 6। जैसा मैंने आप लोगों को पीछे बताया था यहाँ पे कि 2 के साथ अगर b है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड पे मैं डिवाइड कर दूँगी तो 2 की कटिंग हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2d इज़ इक्वल टू 6, डिवाइड कर दिया 2 को बोथ साइड पे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, d इज़ इक्वल टू 3। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए वो हम नहीं लिखेंगे। a b c d की बोथ की वैल्यूज़ आ गई है तो हम लिखेंगे हैंस a b c d आर, लिखें आप वैल्यू, पहले a की क्या वैल्यू आई थी -4, तरतीब वाइज लिखना है। b की क्या वैल्यू आई थी -3/2, तो लिख दूंगी मैं यहाँ पे -3/2। c की वैल्यू है हमारे पास 4, तो यहाँ मैं लिख दूंगी 4, और d की वैल्यू है हमारे पास 3, मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3। ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, ओके। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
जो भी इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, कहीं आपको प्लस माइनस की समझ नहीं आ रही या कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा इससे रिलेटेड, तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। मैं आप लोगों को सब समझाऊंगी, ठीक है? कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में सब कुछ पूछते जाना है और मैं आप लोगों को सारे सवालों के जवाब आपके दूंगी, ठीक है? आखिर में फिर से मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है। ओके बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली एक्सरसाइज के साथ 1.2 के साथ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।